हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है, लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। वीडियोस को वायरल करने में एंगेजमेंट का काफी बड़ा रोल होता है, और अगर टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें काफी सारे पर्सपेक्टिव दिए जा सके तो आपकी एंगेजमेंट तो रॉकेट की तरह उड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही एक चैनल है द वाई फाइल्स। इस चैनल ने 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और हर महीने ये बड़े आराम से $5,000 से लेके $79,000 तक अर्न कर रहा है। बट ऐसा ये अपने चैनल पे क्या डाल रहा है? बेसिकली ये चैनल हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जैसे कि एरिया 51 या एलियंस या फिर मिस्टीरियस टॉपिक्स के ऊपर लाइक टाइम ट्रैवल एंड अल्टरनेटिव यूनिवर्स, इन सब चीजों से रिलेटेड हर तरह की वीडियो बनाता है। एक्सप्लेनेशन वीडियोस, स्टोरी वीडियोस और पॉसिबिलिटी वीडियोस भी। अब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लोगों का ध्यान बड़े इजीली खींच लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास इन चीजों से रिलेटेड किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं अपने कमेंट्स में, जिससे इसकी एंगेजमेंट तो काफी ज्यादा हाई है। ऑल्दो ये चैनल के क्रिएटर ने अपना फेस रिवील तो कर रखा है, लेकिन ये काम आप बिना शक्ल दिखाए भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन YouTube पे एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस बेस है जो कि पेट्स को देखना पसंद करती है या फिर डॉग्स या कैट्स के बारे में जानना पसंद करती है। बल्कि कई सारे चैनल्स तो ऐसे भी है जो कि सिर्फ डॉग्स के नेम पे बने हैं और उन चैनल पे उन डॉग्स के डेली व्लॉग्स भी डलते हैं। मतलब पूरे दिन उन डॉग्स ने क्या क्या किया वो चीज उस चैनल पे डलती है। अगर आपके पास भी एक पेट है तो आप क्रिटिक डॉग चैनल की तरह एक चैनल बना सकते हैं और उस चैनल से पर मंथ $1,000 से लेके $26,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। ऑल्दो इसने अपना फेस रिवील कर रखा है, लेकिन आप ये काम बिना फेस दिखाई भी कर सकते हैं। आप जब भी अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अब जितना मेरा डॉग के साथ इंटरेक्शन रहा है, मुझे पता है कि डॉग्स कभी भी शांति से वॉक तो नहीं करते, वो कुछ न कुछ शरारत करने की फिराक में तो रहते ही हैं। तो आप उनको मौका दीजिए शरारत करने का, तभी आपको कंटेंट मिलेगा। बाद में आप घर पे वापस आके उस 30 मिनट की वॉक को ट्रिम और कट करके 10 मिनट की इंटरेस्टिंग पार्ट को रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप वॉइस ओवर करके बड़े आराम से एक डॉग व्लॉग चैनल बना सकते हैं। इस तरह के चैनल को स्पॉन्सरशिप भी काफी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास पेट नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स की तरह अलग अलग पेट्स के बिहेवियर्स, स्पीसीज और केस स्टडी के ऊपर वीडियोस बना के भी पर मंथ $1,000 से लेके $27,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको बस बी-रोल्स का इस्तेमाल करना है और अपनी वॉइस ओवर देनी है। अब ये नीच जो है वो काफी जल्दी ग्रो हो रही है, और क्योंकि एआई का जमाना आने ही वाला है तो इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। वाइज वाइब्स ये एक इंडियन चैनल है जिसने सिर्फ 28 वीडियो में ही 83,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, और राइट नाउ ये चैनल $30 से लेके $480 तक अर्न कर रहा है। लेकिन सच बताऊं तो ये चैनल बड़े आराम से 50,000 से ज्यादा अर्निंग कर रहा होगा। अब ये चैनल पे वीडियोस कम है, इसलिए इसकी अर्निंग इतनी कम दिखाई जा रही है। अब ये चैनल करता क्या है कि ये चैट जीपीटी से अपनी एक स्टोरी लिखवा लेता है, फिर ये उस स्टोरी की हर एक लाइन को ऐसा प्रॉम्प्ट यूज करता है और किसी दूसरे एआई से उसकी इमेज जनरेट करवा लेता है, जिसे ये एनिमेट करके लेटर ऑन कंपाइल कर देता है और फिर एआई की वॉइस दे के अपनी वीडियो को अपलोड कर देता है। ये सारा काम करने में से मुश्किल से 2 घंटे लगते होंगे, और आप भी ऐसा ही करके अपना चैनल खोल सकते हैं। बल्कि इसका एक और एग्जांपल भी है, बाइबल इन नटशेल। ये चैनल बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज को एआई के थ्रू प्रेजेंट करता है, और ये चैनल हर महीने $500 से लेके $9,000 तक अर्न कर रहा है। आप इसी तरह का एक चैनल खोल सकते हैं जिसमें आप मोरल स्टोरीज या फिर मोटिवेशन स्टोरीज बता सकते हैं, और अपने चैनल को यूट्यूब किड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। अब मूवी समरीज के ऊपर तो काफी सारे चैनल्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको ये करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सिनेमा सीन एक ऐसा चैनल है जो कुछ डिफरेंट कर रहा है। इस चैनल पे 9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, और ये चैनल हर महीने $2,000 से लेके $36,000 तक अर्न करता है। अब ये चैनल करता क्या है कि ये मूवीज के अंदर कमियां निकालता है। बेसिकली हर मूवी या शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती है, और ऑब्वियसली हर चीज जो मूवी में दिखाई जाती है वो लॉजिकल तो नहीं हो सकती। बट ये चैनल मूवीज को पकड़ता है, उनके अंदर लॉजिक निकालने की कोशिश करता है, और अगर लॉजिक ना मिल रहा हो तो उसे रोस्ट करता है। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खासकर इंडियन सिनेमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और लोगों को कमियां देखने में तो मजा आता ही है, चाहे अब वो मूवी के अंदर हो या किसी और इंसान के अंदर हो। तो ये चैनल ग्रो करना काफी आसान है, बस आपको ट्रेंडिंग मूवीज के ऊपर वीडियो बनानी है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके होंगे।
अब अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मूवी निश के अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो आप कंपटीशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोरियन ड्रामास को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन, ये चैनल महीने के $500 से लेके $8,000 तक अर्न करता है सिर्फ कोरियन ड्रामास को एक्सप्लेन करके। इंडिया के अंदर टर्किश, कोरियन और पाकिस्तानी ड्रामा काफी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये ड्रामास कम से कम 100-200 एपिसोड्स के होते हैं और यहाँ की फीमेल ऑडियंस इसको देखना तो चाहती है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाहती। तो अगर आपको ऐसी नीश में घुसना है जहाँ कंपटीशन भी कम हो और मेहनत भी कम हो, तो ये नीश आपके लिए बिल्कुल सही है। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन कंट्रीज के ड्रामास ही दिखाएं, आप इन कंट्रीज की मूवीज भी दिखा सकते हैं, लड़कियों को वो भी पसंद आ जाएगी। अब अगर आपको मूवी या ड्रामा में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक ऐसी ऑडियंस बेस को पकड़ सकते हैं जो कि अभी और ज्यादा ग्रो होने वाली है, और ये ऑडियंस बेस है मांगा की। नानाकुना चैंस रोम-कॉम मांगास। ये चैनल बेसिकली मांगास को वॉइस देता है। एक्चुअली में मांगास एक रिटन फॉर्मेट कॉमिक या नॉवल होती है, और ये चैनल उन कॉमिक बुक्स को वेबसाइट से डाउनलोड करता है, एआई के थ्रू उसको कलराइज करता है और अलग अलग कैरेक्टर्स को एआई के थ्रू ही वॉइस जनरेट करवा के दे देता है। अब कॉमिक बुक में डायलॉग्स तो लिखे हुए ही होते हैं, तो वहाँ पे वॉइस ओवर देना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये चैनल हर महीने के $400 से लेके $6,000 तक की अर्निंग कर रहा है। आप इवन इन चैनल्स के अंदर एनिमेज को भी समराइज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ऑडियंस लगभग सेम ही है। इन चैनल्स पे आपको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि इन चैनल पे जो स्पॉन्सरशिप देंगे वो मैक्सिमम जापान के लोग होंगे। मैंने आपको अभी तक जितनी भी निशेस बताई, उन सब निशेस में आपको कोई भी स्किल की जरूरत नहीं थी, और इन सब को आप बैठे बैठे अपने घर में आराम से फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज जितनी आसान होती है, उस चीज में कॉम्पिटिशन उतना ही बढ़ता है। तो अगली कुछ निशेस में ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें आपको हल्का सा स्किल सेट चाहिए होगा, लेकिन आप बड़े आसानी से कंपटीशन से बच के काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ये स्किल्स इतनी मुश्किल भी नहीं है। खाना बनाना एक बेसिक स्किल है जो हर एक बंदे को आनी ही चाहिए, और अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा बेहतर कर ले, तो आप सुविधा नेट रसोई की तरह एक चैनल खोल सकते हैं और महीने के $4,000 से लेके $67,000 तक अर्न कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको तरह तरह की कुकिंग रेसिपीज और स्नैक रेसिपीज मिल जाएगी, और अगर आप अलग अलग कंट्रीज की फूड रेसिपी बताने लग जाए और एक फॉरेन चैनल खोल ले, तो आप फूड फ्यूजन पीके की तरह मंथली $8,000 तक भी इजिली अर्न कर सकते हैं। बल्कि इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ से हो सकता है कि आपको YouTube से भी ज्यादा अर्निंग आ जाए। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है, तो आप अपनी मम्मी या बहन से बात कर सकते हैं और उनके साथ अपना चैनल ओपन कर सकते हैं। कुकिंग का काम वो संभाल लेंगे और आप सिर्फ रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग का काम संभाल लेना। आपको शूट करते हुए अपने आप को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ और कढ़ाइयाँ दिखा के भी काम हो जाएगा। इवन आप चाहे तो वॉइस ओवर दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। काफी सारे चैनल तो बिना वॉइस ओवर के भी रन हो रहे हैं। मिस फतिमा आर्ट। इस चैनल पे सिर्फ ड्राइंग ट्यूटोरियल डाल के ये चैनल हर महीने $700 से लेके $11,000 तक अर्न कर रहा है, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये ड्राइंग्स इतनी आसान है कि कोई 5th क्लास का बच्चा भी इसे बना सकता है। इसके सिवा एक और ऐसा ही चैनल है इजी टू ड्रॉ। ये चैनल सिर्फ एनिमेशन से रिलेटेड ड्राइंग्स बनाता है और उसे रिकॉर्ड करके हर महीने $900 से लेके $15,000 तक अर्न करता है। अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो आप सिर्फ अपना हाथ दिखा के भी अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड कर लेंगे और लोगों के स्केचेस और पोर्ट्रेट्स बनाने लग जाएंगे, तो आप लोगों से चार्ज भी कर सकते हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। राइट नाउ आर्टिस्ट लोग ₹5,000 लेते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने के, तो आप इसे अपना एक फुल टाइम बिजनेस भी बना सकते हैं और महीने के लाखों निकाल सकते हैं। अब हो सकता है आपको ड्राइंग बिल्कुल भी ना आती हो और ना ही आप सीखना चाहते हो, तो इस केस में आप फोन में इमेज एडिटिंग सीख सकते हैं और ठीक AA एडिटर की तरह मंथली $280 से लेके $4,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। ये चाहे पिक्सआर्ट नाम की एक ऐप से फोटोज के लिए अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करता है और उसके ट्यूटोरियल्स अपलोड करता है। पिक्सआर्ट बहुत ही इजी ऐप है और इसे आप एक वीक के अंदर ही एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। मैंने भी अपनी सबसे पहली पिक एडिटिंग इसी पे की थी और इसी तरह के ट्यूटोरियल्स देख के मैंने अपनी एडिटिंग जर्नी भी स्टार्ट की थी। और अगर आपने एक बार अपनी ऑडियंस बेस बना ली, तो आप चाहे लेटर ऑन PC पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक और फेसलेस नीश है जिसको सीखना और सिखाना बहुत ही आसान है। ड्राइंग सिर्फ पेपर पे नहीं की जाती, बल्कि डिजिटल आर्ट की भी एक अलग ही दुनिया है। आपने NFT वगैरह के बारे में तो सुना ही होगा। फंगजाओ एक चैनल है जो कि डिजिटल आर्ट से रिलेटेड कंटेंट डालता है और ये हर महीने अपने चैनल से $150 से लेकर $2,000 तक की अर्निंग करता है। लेकिन ये अर्निंग भी थोड़ी गलत है। अगर मैं सच बताऊं तो ये चैनल आराम से 1 लाख से तो ऊपर अर्न कर ही रहा होगा, और इस तरह के चैनल को काफी बड़े बड़े कंपनी से भी स्पॉन्सरशिप आराम से मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इजिली $1,000 तक चार्ज
इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अगर आप महीने में एक स्पॉन्सरशिप भी करेंगे तो आपके $1000 तो कंफर्म है, और एड रेवेन्यू से जो आएंगे वो अलग। अब इस निश में अभी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो अगर आप अपने स्किल्स अपग्रेड करके इस निश के अंदर एंटर कर जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। और इवन अब आप AI का इस्तेमाल करके भी आर्ट जनरेट करना सिखा सकते हैं और उसके ट्यूटोरियल भी डाल सकते हैं। अब बस यही कुछ ऐसी निशेस थी जिसमें आपको स्किल्स की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले निश पे, सेल्फ गाइड। इस चैनल ने सिर्फ 43 वीडियोस में 51,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, और ये चैनल सिर्फ फैशन से रिलेटेड टिप्स देता है। इसमें ये अपना फेस तो नहीं दिखाता, बल्कि बी रोल्स का इस्तेमाल करके आउटफिट्स के बारे में बताता है, कौन से कपड़े किसके साथ अच्छे लगेंगे, कौन सा फैशन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इन सब चीजों की नॉलेज देता है। और ये सब बता कि ये चैनल महीने के $100 से $1000 तक अर्न कर लेता है। लेकिन इसकी रियल अर्निंग यहाँ से नहीं है, बल्कि एफिलिएट में है। अपनी वीडियो में ये जिस भी चीज के बारे में बता रहा होता है उसका एफिलिएट लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होता है, जहाँ से ये आराम के महीने के 50 से 60 हजार तो निकाल ही रहा होगा। ऐसे चैनल क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि अगर आपने लड़कियों के लिए कोई ऐसे चैनल क्रिएट किए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लड़कियां पूरा दिन यही देखती है और वो लोग कपड़ों पे पैसे खर्च करने से पहले 2 बार नहीं सोचती। अब ये निश लड़कों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है। माई ड्रीम प्रोजेक्ट, ये चैनल अलग अलग वेबसाइट से अपने लिए ड्रेसेस मंगवाती है और उसका रिव्यू देती है, और ऐसा करके ये चैनल महीने के $100 से लेके $1000 तक सिर्फ एड रेवेन्यू से कमाती है। और एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप जितने मिलते होंगे उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ऑल्दो ये लड़की अपना चेहरा तो दिखाती है, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रोडक्ट को ऑर्डर करवा के उसको हाथ में पकड़ के भी रिव्यू दे सकते हैं, या फिर अपनी बॉडी पे पहन के अपने फेस को छिपा के सिर्फ बॉडी दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये तो सोच ही रहोगे कि हम इतने सारे प्रोडक्ट कैसे मंगवाएंगे, इतने अमीर तो हम है नहीं। तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, ये जितने भी ड्रेसेस वाले चैनल है या फिर जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग मिंत्रा या फिर अमेजोन वगैरह से अपने ड्रेसेस मंगवाते हैं, उनके रिव्यूज वगैरह देख के कंटेंट अपलोड करवा देते हैं, कम से कम 10-15 पिक्स अलग अलग जगहों पे खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद उस ड्रेस को वापस कर देते हैं, जिसके बदले में इनको इनका कैश वापस मिल जाता है या फिर कूपन मिल जाता है, जिससे ये अपनी अगली ड्रेस मंगवाते हैं। और उसके साथ भी ये ऐसा ही करते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने महीने भर का कंटेंट निकाल लेते हैं। अब इस निश में आपको सेम टिकटम अपनाना है और ऐसे प्रोडक्ट मंगवाने हैं जो कि काफी यूनिक हो, उनके रिव्यू देने हैं और प्रोडक्ट को वापस कर देना है। फ्यूचर टेक और यूनिस्मार्ट गैजेट्स कुछ ऐसे ही चैनल है जो कि महीने के $150 से लेकर $2000 तक अर्न कर रहे हैं सिर्फ एड रेवेन्यू से। एंड अगेन इनकी मेन अर्निंग एड रेवेन्यू नहीं है, एफिलिएट है। और इन चैनल पे आपको फेस रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कई बार तो ये प्रोडक्ट भी ऑर्डर नहीं करते, ये कंपनी की वेबसाइट से उनकी वीडियोस लेते हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको बस अमेजोन या फिर अलग अलग साइट से कुछ यूनिक गैजेट्स ढूंढने हैं और उनके बारे में रिव्यू करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। YouTube पे एक ऐसी ऑडियंस भी है जो कि टॉय रिव्यूज देखती है, और ये चाहे टॉय रिव्यूज के ऊपर ही वीडियो बनाकर महीने के $650 से लेके $10,000 तक की अर्निंग करता है। अगेन आपको रिव्यू देने के लिए चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको वॉइस ओवर की भी जरूरत नहीं है। लैब टॉयज एक ऐसा ही चैनल है जो कि टॉयज की अनबॉक्सिंग करता है और उस पे वो वॉइस ओवर भी नहीं देता, और ये चैनल भी अच्छा खासा अर्न कर रहा है। बल्कि अगर आप अपनी वीडियोस को YouTube किड्स की कैटेगरी में रखेंगे तो आपको और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और आपको आगे से काफी ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगे। अब अभी तक मैंने आपको जितनी भी निशेस बताई वो सारी फ्री थी या फिर उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर था। लेकिन अब मैं आपको जो 2 निशेस बताने वाला हूँ, हो सकता है आपने इन निशेस के बारे में सुना भी ना हो, और मैंने YouTube पे जितना सर्च किया मुझे कोई भी स्पेसिफिक चैनल इस चीज से रिलेटेड नहीं मिला। वीडियोस तो काफी सारी मिली, लेकिन इसी टॉपिक पे टिका हुआ कोई चैनल नहीं मिला। 3D पेन से आप कुछ भी चीज को रियल लाइफ में ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये पेन आपको लगभग ऑनलाइन 500 से लेके 2000 के बीच में मिल जाएगा, और अगर आप इस पेन से बच्चों से रिलेटेड कुछ ड्रॉ करते हैं और उसे YouTube किड्स पे डालते हैं तो आपको काफी अच्छे खासे व्यूज भी मिलेंगे। एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो पे 4 मिलियन व्यूज आए हैं, क्योंकि 8 साल पहले YouTube किड्स जैसा कोई सेक्शन नहीं था। लेकिन अब ये काम करना और भी आसान है। आपका जो भी मन कर रहा है उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब अगली जो नीश है वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। 3D प्रिंटर से आप बड़ी से बड़ी चीजें भी बना सकते हैं, जैसा कि ये वेसल या फिर ये टॉय या फिर ऐसी काफी सारी चीजें जो कि आप होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सामान को बनते हुए दिखा सकते हैं और उनकी वीडियो से अर्न भी कर सकते हैं, और इसके सिवा आप इन सामानों को ऑनलाइन बेच भी सकते हैं और उससे जो पैसे आएंगे वो आपकी अलग से इनकम हो जाएगी। ये चीज खुद में एक अलग बिजनेस है और काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें 3D प्रिंटर से ही बनाई गई है, बल्कि इस क्रिएटर ने तो 3D प्रिंटर से पूरा एक कार का मॉडल ही बना
दिया। बेसिकली आप अपनी हर एक इमेजिनेशन को 3D प्रिंटर से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको कभी भी आइडिया की कमी नहीं होने वाली है। और जो भी चीज आप क्रिएट करेंगे उसे लेटर ऑन ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर खुद की एक स्टोर खोल सकते हैं अपनी लोकेलिटी में, जहाँ पे आप उन चीजों को अपने प्राइस टैग के अकॉर्डिंग बेच सकते हैं और लोग ऐसी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। तो आप अगर होम डेकोर जैसी कोई चीजें बनाते हैं 3D प्रिंटर से, तो आपके घर में पैसे की कमी कभी भी नहीं होने वाली। मैक्सिमम क्रिएटर जो यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके चैनल बनाते ही कंफर्म हो गया था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चैनल का सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैनल की ग्रोथ के लिए। अगर इसको हल्के में लिया तो यूट्यूब आपको हल्का कर देगा। चैनल सेटअप जितना इजी आप सोचते हो और जितना इजी ये क्रिएटर्स 2-5 मिनट में बता देते हैं, उतना इजी है नहीं, बल्कि ये आधी नॉलेज है जो आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इस चैप्टर में मैं इसी चीज को कवर करने वाला हूँ कि एक चैनल को सही तरह से सेटअप कैसे किया जाता है। एक बार आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली, उसके बाद आपको इस पार्ट पे आना है। अब आगे कुछ भी करने से पहले आपके पास आपके चैनल का नाम होना चाहिए, क्योंकि आगे का सारा काम इसी से होगा। और आपके चैनल का नाम आपका ब्रांड नेम होने वाला है, जो कि फ्यूचर में आपकी आइडेंटिटी भी बनने वाला है। इसलिए आप इसे रैंडमली कुछ भी नाम चूज नहीं कर सकते। नाम ढूंढने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे क्राइटेरियाज भी होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। पर्सनली जब भी मैं किसी नए चैनल का नाम सोच रहा होता हूँ तो मैं कुछ चीजें ध्यान में रखता हूँ जो मुझे नहीं करनी है, वरना मेरी ब्रांड वैल्यू बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी और चैनल के चलने की पॉसिबिलिटी 50% वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है, जिनमें सबसे पहला है नो नंबर्स इन द नेम। बहुत सारे चैनल ये गलती करते हैं कि वो कोई नंबर ऐड कर लेते हैं अपने चैनल के नाम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जो नाम वर्ड्स में लिखा होगा और जो नाम नंबर्स में लिखा होगा, उसमें से हमेशा मैक्सिमम लोग वर्ड्स वाले को ही प्रेफर करेंगे। सेकंड पॉइंट है नो स्पेशल कैरेक्टर इन द नेम। अपने चैनल के नेम में कॉलन, अंडरस्कोर, हाइफन जैसी चीजें कभी भी मत लगाना, इससे ब्रांड इमेज खराब होती है। और तीसरा पॉइंट है नो हार्ड वर्ड्स। आप भले ही दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी स्मार्टनेस अपने नाम में नहीं दिखानी है। अगर आप अपने नाम में ही हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हो तो भूल जाओ, लोग आपको याद रखने वाले हैं। इवन वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे आपका नेम। अब जो चीजें आपको नहीं करनी है वो तो आपको पता है, लेकिन क्या करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्राई करो कि नाम कम से कम वर्ड्स का बनाओ। प्रेफरेबल है कि सिर्फ 2 वर्ड्स का ही हो। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो चैनल की नेम की जगह गांव का नाम लगेगा। सेकंड पॉइंट है नाम में एक कीवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके काम को एक्सप्लेन कर दे। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट टैग, नाम से पता चल रहा है कि फैक्ट से रिलेटेड कुछ होगा। एआई गाय, नाम से पता चल रहा है कि एआई से रिलेटेड कुछ होगा। मूवी इनसाइट्स हिंदी, नाम से पता चल रहा है कि मूवी से रिलेटेड कुछ होगा। सेम वे में आपको भी ट्राई करना है कि आपके नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो लोगों को आपका काम एक्सप्लेन कर दे। और तीसरा पॉइंट है नाम इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। ऐसा नाम जो जुबान पे चढ़ जाए। ऐसे नाम हमेशा याद रखे जाते हैं। अगर कोई अपने चैनल का नाम ही एक्सपोजिशन वर्चुअस रख लेता है तो क्या लोग उसे प्रोनाउंस भी कर पाएंगे? नाम का मतलब सिंपल है, एक्सप्लेनेशन मास्टर, बट स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मार देना। अब ये जो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं, ये मैंने फेसलेस चैनल के लिए बताए हैं। फेस कैम वाले चैनल अपने ओरिजिनल नेम पे भी चैनल खोल सकते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि अंटिल आपका नेम बहुत ही ज्यादा यूनिक नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके अपना नेम सर्च कीजिए और फिल्टर में जाके चैनल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको आपके नेम के ही हजारों चैनल मिल जाएंगे। चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए ताकि जब भी कोई उसे सर्च करे तो आपका चैनल टॉप पे आए। ट्यूब सेंसा एक यूनिक नेम है, सर्च करने पे मैं ही आऊंगा, कोई और नहीं। अगर आपको अपने नेम के साथ ही चैनल का नेम चाहिए तो अपने नेम के साथ कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन वर्ड्स लगा दीजिए जो आपका काम इजी कर दे, जैसे कि कोड विद हैरी, इंग्लिश विद लूसी, एसेट्रा एसेट्रा। बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने नेम पे चैनल ना ही खोले, क्योंकि जब आपकी अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, चैनल को एज अ कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बल्कि बड़ी प्रॉब्लम तो तब होगी जब फ्यूचर में अगर आपको कोई पार्टनर रखना पड़ गया तो। इसके सिवाय अगर चैनल का नेम क्रिएटर के नेम पे नहीं होता है तो उसे बेचना भी आसान होता है, और साथ ही किसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में आप खुद को चैनल से अलग भी शो कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बात की बातें हैं। अब अच्छा नाम ढूंढने का प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी नीश से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं और उनको एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद एक सपोर्टिव वर्ड ढूंढिए जो कि कीवर्ड के साथ लगाया जा सकता है। इसमें आपको कोई भी कमी नहीं होगी। इवन ये चीज आप चैट जीपीटी से भी जाके पूछ सकते हैं, वो आपको हजारों आइडियाज दे देगा। नाउ आपको दोनों लिस्ट के साथ
साथ में क्रॉसवर्ड्स खेलने हैं, यानी कि अलग अलग वर्ड्स को साथ में जोड़ के देखना है कि नाम कैसा लग रहा है। और अगर कोई नाम अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि वो नाम टेकन तो नहीं है। अगर है तो लिस्ट पे वापस आइए और फिर दोबारा अलग वर्ड्स के साथ ट्राई कीजिए। अगर ये लिस्ट खत्म हो जाती है और आपको नाम फिर भी नहीं मिलता है तो आपके पास जो दो लिस्ट है उन दोनों लिस्ट के अंदर जो वर्ड्स है उनके सिनोनिम्स देखिए और फिर उनके साथ क्रॉसवर्ड्स खेलिए। ऐसा करते जाइए जब तक आपको कोई अच्छा नाम ना मिल जाए। और अगर तब भी ना मिले तो आप अलग अलग कंट्रीज में उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं वो देखिए और उसके साथ ट्राई कीजिए। जैसे कि मेरे नेम में सेंसाई का मतलब होता है टीचर, ये एक जापानीज वर्ड है। इवन मैंने यूट्यूब को भी छोटा करके ट्यूब कर दिया था, तब जाके मुझे ये नेम मिला। आप सारे सिनोनिम्स वगैरह जनरेट करवाने का काम ChatGPT से करवा सकते हैं। इवन उससे कुछ सजेशन वगैरह भी मांग सकते हैं। नाम ढूंढना एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आराम से 1-2 दिन लग भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये नाम आप अगले 10-20 साल यूज करने वाले हो। और अगर सब कुछ करने के बाद भी नाम ना मिले तो आप अपनी नीश से हट के किसी दूसरी नीश के क्रिएटर्स के नाम देखिए। जैसे कि मेरे केस में मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश को ले लेता हूँ और फिर इनके कीवर्ड्स के साथ अपना नाम ट्राई कर, जैसे कि रियल यूट्यूब या कुछ भी। आप समझ गए होंगे अभी तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ नेम सेलेक्ट करते टाइम एक और चीज चेक कर लेना कि आपका नेम बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है या नहीं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रेजेंस बनानी ही पड़ेगी। अब ये सब करने के बाद आपके पास एक नीश होगी और आपके पास एक अच्छा सा नाम होगा। अब हमें अपना चैनल बनाना स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है एक जीमेल क्रिएट करना। अब बहुत सारे लोग करते क्या है कि